हेलो एवरीवन। आज 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे है। तो पहले वर्ल्ड सॉइल डे के लिए आप लोग को बहुत बधाई कि आज पूरे विश्व में सॉइल के इम्पोर्टेंस के बारे, उसके महत्व के बारे एक विशेष अभियान के तौर पे हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है वहाँ वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सॉइल है क्या। ऐसे आप तो मिट्टी जान ही रहे हैं, सॉइल मीन्स मिट्टी, बट अगर इसे हम सॉइल साइंस के व्यू से बात करें या साइंटिफिक बात करें तो क्या होता है सॉइल, ये जानते हैं हम लोग। तो व्हाट इज़ सॉइल? तो सॉइल के बारे हम लोग जान रहे हैं कि सॉइल इज़ ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी। ये डायनेमिक नेचुरल बॉडी होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी की सतह पे डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, यानी ये जिसमें कि निरंतर प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होते रहता है, गतिशील होता है ये। इन विच सॉइल ग्रो, जिस पे कि सॉइल ग्रो करता है, यानी हमारे अर्थ है उसके अपर मोस्ट सरफेस जो होता है वो सॉइल होता है, जो कि डायनेमिक बॉडी है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, समय के साथ बदलाव होते रहता है, ठीक है। ये सॉइल जो हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता है, इसमें कुछ न्यू चीज़ ऐड होते हैं, कभी वहाँ से सब्सट्रैक्ट होते हैं। इसमें एक नेचुरल प्रोसेस होता है और नेचुरली ही ये बनता है, ये रॉक्स एंड मिनरल्स की वेदरिंग से बनता है। तो ये नेचुरल बॉडी हो गया, ठीक है। डायनेमिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे बनने में काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे प्रोसेस से ये निरंतर एक प्रोसेस से जो है वेदरिंग के प्रोसेस से बनते रहता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड होते हैं और फिर जो बनने के बाद भी मृदा होती है उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं। हो सकता है इसका न्यूट्रेंट लेवल जो है वो पहले की तुलना में घट जाए, बढ़ जाए, इसका बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये डायनेमिक है और ये नेचुरल बॉडी है। और कहाँ है ये? सरफेस ऑफ द अर्थ पे है। इन विच प्लांट ग्रो, तो प्लांट की ग्रोथ के मीडियम है ये, जिसपे कि प्लांट ग्रोथ करता है। कहाँ करता है? सॉइल पे ग्रो करता है। अब ये क्या बता रहा है? कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग फॉर्म्स। तो देखिए ये बना क्या चीज़ से, अब ये बता रहा है। इसका तो हम लोग जान गए कि ये नेचुरल बॉडी, इसकी प्रॉपर्टीज़ जान गए, ये डायनेमिक होता है, नेचुरल बॉडी होता है। कहाँ पाया जाता है? तो अर्थ के अपर सरफेस पे पाया जाता है। लेकिन ये बनता कैसे? तो ये कंपोस्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल से बना, क्योंकि रॉक से की वेदरिंग से बनता है। तो रॉक क्या है? मिनरल्स से ही बनता है, उसकी वेदरिंग से बन रहा है। तो यानी कंपोस्ट ऑफ मिनरल्स है। तो मिनरल्स जितने रहेंगे वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है? समय के साथ ऐड होते रहता है। तो जब ये मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन होता है तभी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और एक ये लिविंग फॉर्म है, ठीक है। लिविंग फॉर्म इसमें प्रेजेंट रहता है, कंपोजिशन रहता है, लिविंग बीन्स रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, और भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, छोटे छोटे जीव, इंसेक्ट वगैरह, या और भी जीव है जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ को मिलकर सॉइल बनता है। अब इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल क्या बता रहा है? ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लांट इसी पे जो हम लोग सीड को डालते हैं, सीड इसी पे जो है जर्मिनेशन करता है, रूट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, रूट का एक्सपेंसन होता है, प्लांट जो है उसको सपोर्ट मिलता है ग्रोथ करने के लिए। तो ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है। प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू प्लांट, तो क्यों न्यूट्रेंट कहाँ से इसमें आया? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो न्यूट्रेंट का सोर्स होता है। और फिर ये मिनरल्स है जो कि रॉक से बना हुआ है, तो जिस रॉक से बना रहेगा उसकी अधिकता रहेगी यहाँ पे, और भी अदर जो है न्यूट्रेंट जहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये न्यूट्रेंट जब प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो प्लांट वहाँ से अपने रूट्स के थ्रू जो है सॉइल में जो भी न्यूट्रेंट होगा उसे वो लेगा। तो ये न्यूट्रेंट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर स्टोर एंड फिल्टर वाटर फॉर प्लांट एंड अस। तो ये देखिए क्या होता है, पानी जो हमारा है, चाहे वो बरसात का जल हो या तो किसी सोर्स से जो है वाटर हो, उसको स्टोर करने का काम क्या करता है? सॉइल करता है, ठीक है। उसको होल्ड करता है, इसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये होल्ड भी करता है, साथ में साथ इसको फ़िल्टर भी करता है। अगर गंदा पानी भी है या किसी सोर्स से प्रॉब्लमेटिक पानी है तो उसको वो क्या फ़िल्टर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं। पोर्स का जो काम होता है उसके थ्रू जब पानी जो है जो अंदर की ओर जाता है छन के, तो उसमें वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। पोर्स प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि सॉइल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पानी को स्टोर करता है, इसे प्लांट तो अपने रूट जोन से अपने लिए लेता है अपने जीवन यापन के लिए।
उसको प्रकाश संश्लेषण या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जिस भी स्टेज का प्लांट ग्रोथ होगा उसमें वो वाटर को लेकर, साथ ही साथ वो जो है सॉइल में ही वाटर कंजर्व रहता है। तो हम अपने यूज़ के लिए पानी चाहे वो पंप सेट लगा के लें या तो जिस भी मीडियम से ले, वो हम पानी सॉइल में जो स्टोर रहता है वही हम यूज़ करते हैं। तो सॉइल इज़ द होम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे जीव जंतु जो छोटे, मैंने भी बताया था यहाँ पे कि किस प्रकार ये लिविंग फॉर्म्स इसमें जो है उसके भी कंपोजिशन से सॉइल बने। तो बहुत सारे जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हो गए, अर्थवर्म हो गए, ये सब इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे सॉइल इसके लिए क्या हैबिटेट है, घर है। फिर सॉइल इज़ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑब्वियसली, क्योंकि प्लांट हम क्या खाते हैं, हम पौधे से जो अनाज मिलता है वो खाते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स में प्लांट को हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे लीफी वेजिटेबल हो, चाहे ट्यूबर वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे पल्सेस हो। लेकिन सारे चीज़ें हो या सीरियल्स क्रॉप हो, सारे ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं, क्योंकि ये उसका मीडियम है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो हम अगर भोजन हमें चाहिए तो प्लांट को लगाना पड़ेगा, प्लांट ग्रो करेगा कहाँ, सॉइल पे ही। तो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हो। और हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी को होल्ड कौन कर रहा है, सॉइल। तो जो दो बेसिक चीज़ हमारा है, भोजन और पानी, वो हमें कहाँ मिल रहा है, सॉइल से ही मिल रहा है। एक को तो वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए, और दूसरा पानी को होल्ड कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है। तो ये हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में हुआ, ठीक है। और इस साल का जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है 2020 में, जो 5 दिसंबर, हर साल 5 दिसंबर को मनाया था, लेकिन इस साल यानी 2020 का जो है, जो थीम बोल सकते हैं, हर साल का अलग थीम होता है। तो इस साल का थीम है कीप सॉइल अलाइव, यानी सॉइल को हमें जिंदा रखना है, उसके और प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, उसकी बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है। तो देखिए हमारा जैसा हम लोग जितना ज़्यादा सॉइल का यूज कर रहे हैं, जितना केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, लाइक केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल हर्बिसाइड, तो उससे सॉइल क्या हो रहा है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे, मर रही हैं। सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके कारण सॉइल का बायोडाइवर्सिटी ख़त्म। तो हमें इसे बचाना है। इस चीज़ को इस साल फोकस किया गया कि हमें सॉइल को ज़िंदा रखना है। सॉइल का जो भी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल फ्लोरा, सॉइल फौना, इसे बचाना है। सॉइल के जो डिफरेंट काइंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सब कुछ को बचाना है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, उसके बायोडाइवर्सिटी जितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारा सॉइल हमेशा अलाइव रह सके। तो ये हमारा आज का वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में मैंने कुछ चीज़ बताई। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।